नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने सुशील मोदी के बयान पर कहा है कि उन्हें बीजेपी की राजनीति वनवास में भेज दिया गया है। उसका वह कोप समय समय पर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वह केवल नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देकर वह अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। उनका ऐसे बोलने से उनके राजनीतिक जीवन में गिरावट देखी जा रही है। इस पर क्या कुछ आगे कहा सुशील मोदी के बयान पर तंज कसते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने। जेडीयू के नेता है राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने बयान दिया है। आखिर क्या कुछ कहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, पहले तो सुशील मोदी जी को जो राजनीतिक वनवास में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसका वो कोफ्त समय समय पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के ही उन्हें सुर्खियां मिल सकती हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता का नाम लेना पड़ता है और ये उनकी व्यवस्था है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनके इतने गहरे संबंध रहे हैं कि उन पर किसी का यकीन नहीं होगा। और शायद उनकी पार्टी में उन्हें किनारा पकड़ाने के पीछे भी वजह यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम थे, वो जनता दल यूनाइटेड के ज्यादा करीब थे। लेकिन ऐसे बयानों से वो अपनी छवि का क्षरण करा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व तो और वो छोटा कर रहे हैं। सांगठनिक पदों पर इस तरह की घटिया राय और इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अनाप शनाप बोलने से उनके व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर जो एक गिरावट देखी जा रही है उसकी भरपाई निकट भविष्य में उनके लिए संभव नहीं है। सीट बंटवारा को लेकर के बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा है कि वे कह रही हैं कि कांग्रेस को 2 सीटें देंगी, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि हमारे 2 सांसद जहां से सीट देने के बारे में 2 हमारे जीते हुए सांसद हैं, हम लोग वहां से जीते हैं और वो भी कांग्रेस टीएमसी और भाजपा के विरुद्ध लड़कर के जीते थे। उन पर कौन भरोसा करेगा? यह ममता है। कांग्रेस लड़ सकती है, अपने दम पर अधिक सीटें जीतने में सक्षम है। हम दिखा देंगे। हमें इन 2 सीटों को ममता की दया पर रखने की जरूरत नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीटों की साझेदारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वहां कांग्रेस भी एक पार्टी है, टीएमसी एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है वहां। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, ये सामान्य है। इसको बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के द्वारा अधीर रंजन चौधरी के बयान पर यानी सीट शेयरिंग के मामले पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।